सारा गुजर ने मारा था उल्टा लटका के पैपों के साथ, पाँव पे संगली भी डाली हुई थी और हाथों पे भी हथकड़ी लगाई हुई थी। कहता मान तू बेचता सामान, मेरे घर भी आया, मेरे सारे घर की तलाशी भी ली, घर से कुछ भी नहीं निकला, फिर वापस लेके चले गए। अम्मी की भी गाली निकाली, अम्मी के सामने भी मारा मुझे। अब आपको कितना नजर आता है? मुझे बिल्कुल नजर ही नहीं आता। तो जब आप अपनी माँ को फोन करते थे तो तब भी मारते थे फोन पे? मारते थे तो फिर फोन करवाते थे, जैसे बात कर अपनी माँ से तो क्या 4 लाख रुपया लेके आ, फिर तुम्हें छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ना तुझे। उनके पास अपने पास इतना सामान पड़ा था, वो कहते सारा तेरे पे डाल देंगे ये। पुलिस वाला कौन कह रहा था? सारा गुजर डीआईजी ऑपरेशन के पास गए थे, उन्होंने उनके एसएचओ को फोन किया था कि आपकी रवानगी में ये उनके घर रेड करने गए थे। वो फोन पे कहते थे मुझे पता ही नहीं ये रेड करने गए कि नहीं गए। ये अफसर कहते थे। हाँ, ये दाद रसी की उन्होंने डीआईजी साहब ने, इस माँ को सुना भी, और इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले ये बताया कि मैं डीआईजी ऑपरेशन के पास गई, उसने मुझे बड़ा अच्छा सुना। लेकिन सवाल ये है कि इसको पाबंदी सलासल करने की बजाय डीआईजी साहब ने इसको एएसआई क्यों लगा दिया, और अभी तक इनकी इंक्वायरी का कुछ बना नहीं है। और मैडम के आगे ये अर्ज कर रही हैं, मैडम आप ये देख लीजिए कि ये तशद्दुद किस हद तक हुआ है, और ये तशद्दुद पिछले साल 2025 अप्रैल में हुआ, तब से अब तक बेटे की बिनाई जा चुकी है। 1,30,000 रुपया सूद पर इन्होंने उठाया था, उसका सूद आज भी दे रही हैं। और ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है सूद, और ये जंग कौन करवा रहे हैं? हमारी जान और माल के मुहाफिज, जिनका काम इस जानो माल की हिफाजत है, और उन्होंने इनका जहान छीन लिया। और 3 बच्चे जिसको ये देखता होता था अपनी खुली आंखों के साथ, अब ये उसको देख नहीं सकता।